तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून के अंदर तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करते हैं। वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल। पिछले 11 साल से बीजेपी की सत्ता ने मुसलमानों को इस तरह से बर्बाद किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हाफिज मुस्लिहुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने यूट्यूब के जरिए से हमारी बात को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और शुक्रिया। आज के हालात, हम सब जो यहाँ खड़े हैं एक एहतजाज, एक धरना को लेकर के कि आज हमारी सरकार वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो ला रही है, हम मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी जायदाद है, ये हमारे बाप दादाओं की पुरखों की दी हुई ज़मीनें हैं, ये अल्लाह की मिल्कियत है। इसका मालिक कोई गैर नहीं हो सकता है, कोई इंसान नहीं हो सकता है। इसका मालिक सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। और ये हुकूमत ये बिल जो ला रही है, हम मुसलमानों से छीनने की कोशिश कर रही है कि ये जायदाद है, ये औकाफ की ज़मीन है, ये मदारिस की ज़मीन है, ये मसाजिद की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, खानका है, इसी तरह दरगाह की ज़मीन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये हुकूमत चाह रही है कि हम मुसलमानों से हड़प लें। लेकिन अल्लाह का कानून है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून के अंदर तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करते हैं, पुरजोर मुखालिफत करते हैं। और इंशाअल्लाह इस बिल को सरकार जब तक वापस नहीं लेती है, हम लोग इंशाअल्लाह ये धरना प्रदर्शन और एहतजाज करते रहेंगे जब तक इस बिल के वापस ना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा हिंद, नारे तकबीर। वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल। पिछले 11 साल से बीजेपी की सत्ता ने मुसलमानों को इस तरह से बर्बाद किया और एक अलग प्रोपेगेंडे तैयार किए कि अब क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ खुफिया तौर पर एक एजेंडे तैयार किए गए, अलग अलग तरीके पर काम किए गए, और बीजेपी सरकार ने फैसला किया कि सबसे अहम गुंडागिर्दी, सबसे अहम लूटमार, सबसे बेहतरीन चोरी, डाका जनी। हालांकि ये जो बिल ला रही है ये संविधान के खिलाफ भी है। आज हमारे और आपके सामने ये हालात है कि मुसलमानों की जमीनों को लूटा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर सिद्दीक़ अकबर जैसी शुजाअत न रही, हमारे अंदर जो ईमान होना था वो ईमान न रहा। हमने मस्जिदों को छोड़कर बाजारों को आबाद किया, हमने खानकाहों को छोड़कर बाजारों को आबाद किया, हमने मस्जिदों को छोड़ दिया तो ये डाकू हमारे मस्जिद को लूटने लगे। जब हमने खुदा की रस्सी को छोड़ दिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर अलग अलग हालात लाए कि मुसलमानों सुधर जाओ, मुसलमानों सुधर जाओ। आज ये हालात है, कसम खुदा की, मुसलमानों का अगर ये हालात रहा, आने वाले वक्त में मुसलमानों की कोई पुरसाना हाल न होगा। मुस्लिम नस्ल लॉ बोर्ड ने इसके बारे में जो भी कदम उठाए हैं वो मुसलमानों की हिफाजत, आइन की तहफ़्फ़ुज़, हिंदुस्तान की बका, संविधान की हिफाजत के लिए कदम उठाए हैं कि मुसलमान अपनी आखिरी सांस तक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी जाती चीज को कोई हटे और वो खड़ा होकर देखता रहे। 2014 से लेकर 2025 तक मुसलमान खामोश रहा। मुसलमानों ने इतने बड़े तादाद में कभी भी प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब हमारे उलमा रब्बानी जी ने देखा कि ये डाकू बाज आने वाला नहीं है, हमारे मुल्क को लूट रहा है, हमसे हमारे हक को छीन रहा है, फिर एक दिन ऐसा आएगा हमसे हमारी मदारिस छीन ली जाएगी और अपनी अंगुलियों पर हम सबको नचाएगा। हमारे उलमा ने ये हालात देखे, उसने ऐलान किया दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में कि हम लोग बहुत जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पार्टियों ने हिस्सा लिया, बहुत सारे उलमा रब्बानी टीम में भी आए और जंतर मंतर का जो प्रदर्शन था वो कामयाब रहा। तो 26 तारीख को पटना के अंदर जो प्रदर्शन किया गया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, और इससे बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा खौफ पैदा हुआ। और हमारे उलमा का यही कहना है कि जिस तरह आपने देखा, दुनिया ने देखा कि शाहीन बाग के अंदर क्या मामला पेश आया, हमारे उलमा का कहना है अगर हमको शाहीन बाग से तपना पड़ेगा हम डबल शाहीन बाग बनाएंगे, लेकिन अपने हक के खिलाफ इन डाकुओं को, इन लुटेरों को अपनी जमीन लूटने नहीं देंगे। हमारे उलमा का फैसला है कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आखिरी हद तक हम लड़ेंगे। बड़े बड़े ओहदाओं पर, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर बड़े बड़े सियासतदान अपनी सियासत तीरों के हसेकने के लिए बिकने वाले ये दावा करते हैं कि ये बड़े बड़े मुल्ला मुसलमानों को भड़काता है,
ये उलमा मुसलमानों को भड़काता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर अपने हक के लिए लड़ना दहशतगर्दी है तो मैं दावा करता हूँ मैं दहशतगर्द हूँ। अगर अपने हक के लिए लड़ना और उन्हें जुर्म है, हम जुर्म करते हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तब जाएंगे, अपनी जानों की कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने जी के जी अपने मदारिस को, अपने मसाजिद को, अपनी खानकाहों को इन डाकुओं, इन लुटेरों चाहते हैं वक्फ बिल ना लाया जाए। ये मुसलमानों का पर्सनल हक है, अल्लाह की जमीन है, इसको बचाने के लिए। और यहाँ तक कि मुसलमान अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हट सकते। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर इन गद्दारों ने, इन लुटेरों ने, इन दहशतगर्दों ने अपनी कौम से बाज ना आया, इनसे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हुकूमत को बताएंगे मुसलमानों के खूनों के अंदर आज भी वो जज्बा बाकी है। कसम खुदा की दोबारा जंग आजादी हो सके, हम दोबारा जंग आजादी लड़ेंगे। और आपको चाहिए अपने ईमान को मजबूत करें। देखें, आपसे अपील किया जा रहा है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है।